क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक्सक्यूज़ेस नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फैक्ट्स हैं उसको भी आप दुनिया के सामने या देश के सामने मत दिखाओ। तो लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत ज़रूरी है। गौतम गंभीर के ऊपर पिछले काफी समय से लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि वो अलग अलग फॉर्मेट्स में टीम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो किस प्लेयर को कहां खिलाना है ये तय ही नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे कई सारे डिसीजंस लेते हैं जो कि टीम और इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं होते। लगातार इस तरीके की बातें कई सारे लोग कर रहे थे जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना भी नहीं था, मीडिया से भी कोई लेना देना नहीं था, वो भी गौतम गंभीर के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे थे। मगर जब से T20 वर्ल्ड कप की टीम आई है तो जितने भी सवाल थे, जितनी भी बातें थी, वो सब खत्म हो गई हैं। तो फिर क्यों अब वही लोग वापस आकर के गौतम गंभीर की तारीफ नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके का ये डिसीजन लिया गया है, जिस तरीके से जिद ना दिखा करके शुभमन गिल को बाहर किया गया है और ईशान किशन और संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है, इसके ऊपर अब वो लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? ये वाकई तारीफ करने का विषय है। मैंने एक वीडियो में ये कहा भी कि ये गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर का सबसे अव्वल रहने वाला डिसीजन होगा कि उन्होंने शुभमन गिल को, जिन्हें वाइस कैप्टन कंसीडर कर रहे थे पिछली कुछ सीरीजेस में, उन्हें हटा करके एक कैसे दो प्लेयरों को रखा है जो कि असल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। भले अंदर सेलेक्टर्स की क्या बात हुई, किस तरीके की चीज़ें रहीं, कुछ भी हो, हमें उस बारे में नहीं मालूम है, मगर फिर भी हम गौतम गंभीर की इस विषय पर तारीफ करेंगे। क्योंकि जब हम उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, जब ये कह रहे थे कि गौतम गंभीर टीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गौतम गंभीर सही डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, तब भी हमें अंदर की बातें नहीं मालूम थी। कौन सा सेलेक्टर किसको प्रेफरेंस दे रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या बातें चल रही हैं, इसके बारे में भी हमें नहीं मालूम था। मगर फिर भी हम गौतम गंभीर के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे। तो फिर जब अब कुछ सही हुआ है तो फिर ये क्यों कहना कि गौतम गंभीर ने ये सही नहीं किया है? जो बाकी सेलेक्टर्स थे, आरपी सिंह या बाकी लोगों ने ये चीज़ करी है, बाकी लोगों ने ईशान किशन और संजू सैमसन को टीम में रखा है। तो जब पहले भी हमें अंदर की चीज़ें नहीं पता थी और हम आरोप लगा रहे थे, तो फिर जब हमें इस बार भी अंदर की चीज़ें नहीं पता हैं तो हमें गौतम गंभीर की तारीफ करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि जीजी एरा में ये एक अच्छी चीज़ होने जा रही है। और अगर वर्ल्ड कप हमने अपने नाम कर लिया तो गौतम गंभीर का ये टेन्योर, ये कोचिंग टेन्योर, ये पूरा एरा काफ़ी ब्लेस्ड हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एशिया कप इसी टेन्योर में आया, चैंपियंस ट्रॉफी इसी टेन्योर में आई, और अगर T20 वर्ल्ड कप इस टेन्योर में आ गया तो बहुत ही खास बात होगी, बहुत ही बेहतरीन बात होगी। और जितना कुछ देखा गया है इस टेन्योर में, तो भले बहुत सी चीज़ें ख़राब रही हैं, रेड बॉल क्रिकेट हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, मगर फिर भी हमने कई सारे फॉर्मेट्स में, कई सारे टूर्नामेंट्स में बहुत बेहतर भी किया है। इसी टेन्योर में आप इस बात को देख सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। टीम मैनेजमेंट की ज़्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बात करने की वजह से ही आपको बड़े बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले यही प्लेयर्स आपको डोमेस्टिक में नज़र नहीं आते थे, सुपरस्टार प्लेयर्स आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आते थे, मना करते थे कि वो नहीं खेलेंगे। मगर जब से गौतम गंभीर का कोचिंग टेन्योर शुरू हुआ है, तब से सभी प्लेयर्स को जा करके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसे तवज्जो देनी पड़ती है, उसे अहमियत देनी पड़ती है। तो कई सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। तो अब जब आप उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे, लगातार इस तरीके की बातें कर रहे थे, तो फिर गौतम गंभीर की तारीफ भी बनती है। आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, जिसमें संजू सैमसन और ईशान किशन को प्रेफरेंस दी गई है, ये गौतम गंभीर का डिसीजन था या फिर मैनेजमेंट के किसी और मेंबर का? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें क्रिकिज़म।